वेलकम अगेन टू द चैनल। कल हमने बात करी थी कि मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा। ये जो सभी कैरेक्टर मतलब ये जो डेटा टाइप्स हैं, इनके जो स्टोरेज की लिमिट है उसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो उसके बारे में बताऊंगा, और वैल्यू रेंज। तो अभी देखो यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है, तो मैं कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो जो कर हमने कैरेक्टर के लिए यूज़ किया था, जिससे मैंने आपको वर्ड यूज़ ए प्रिंट करके दिखाया था, कैपिटल ए। तो ये एक स्टोरेज जो होता है इसका 1 बाइट होता है, ये आपकी मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट का स्टोरेज स्टोर करेगा। और वैल्यू रेंज की बात की जाए तो ये इसकी वैल्यू रेंज होती है। ठीक है, अब आ जाओ आप अनसाइंड कैरेक्टर पे। अनसाइंड कैरेक्टर भी आपका 1 बाइट स्टोर करता है, और इसकी रेंज होती है 0 to 255। ठीक है, अब अगर इसकी मैं डिफ्रेंशिएशन बताऊँ आपको साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ -28 से 127 तक है, यहाँ पे 0 से 255 तक है। ठीक है, तो अनसाइंड कैरेक्टर जो होता है ना, वो आपकी नॉन नेगेटिव वैल्यू को ही होल्ड करता है, क्योंकि आप इसकी रेंज से देख सकते हो। और जो आपका साइंड कैरेक्टर होता है वो आपकी दोनों वैल्यू को होल्ड करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि इसमें माइनस की 128 से 127 तक की वैल्यू को होल्ड रेंज आपको दी गई है। ठीक है, यही दोनों, इसमें एक तो ये डिफरेंस है। और अगर आप साइंड कैरेक्टर पे जाओगे तो जो इसकी जो एम एस बी होती है, मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, वो आपके जो वैल्यू है उसका साइन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आप प्रिंट कराएंगे कैरेक्टर के साथ -4 या फिर -5, तो जो एक एम एस बी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं इसको। तो ये आपका जो ये जो साइन होता है ना माइनस का, ये आपका रिप्रेजेंट करने में आपको हेल्प करेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है। वैसे ये जो टॉपिक है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में, डिजिटल वाले में आता है। ये एक बीटेक में एक कोर्स होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है इसमें, बीटेक में, उसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो इसके ऊपर थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी कराए जाते हैं। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको खुद साइट्स पे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से आपको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल तो करने करने पड़ेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, वैसे तो ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, अगर आपने बीटेक कर रहे हो या करी होगी तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया होगा। ठीक है ना, ये आपको क्या कहते हैं, जब आपकी वैल्यूज़ का वैल्यूज़ के जो साइन के लिए बिट रेफ़र की जाती है उसको एमएसबी कहते हैं। और अगर हम अनसाइंड कैरेक्टर में चलें तो अनसाइंड कैरेक्टर में, जैसे मैंने कहा आपको, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। तो इसमें जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बिट होती है वो आपका जो साइन है उसको होल्ड नहीं करती। ठीक है, उसकी जगह ये जो मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू का, उसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं आपके पास कैरेक्टर के, ये साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर के। बाकी अगर अब हम चलें, अगर इस पर अपने थोड़ा सा आगे चल के देखें तो इंट वाले पे, तो इंट में आपको जो बाइट जो स्टोर करता है वो 4 बाइट का स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर रेंज का जो डिफरेंस है वो आपको दिख जाएगा, रेंज जिसमें होती है। तो अनसाइंड इंटीजर में जो भी होगा उसमें भी 4 बाइट का डेट मतलब एलोकेशन होगा मेमोरी में उसमें, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर माइनस, ये आपका अनसाइंड कैरेक्टर में आपका माइनस पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती है, इसमें आपकी पॉजिटिव आती है। उसी टाइप से आप भी इनकी जो रेंज है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट में आपको दो, शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट में दोनों में 2 बाइट्स मिलेंगी। ठीक है, रेंज में डिफरेंस होगा। इसमें शॉर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, अनसाइंड शॉर्ट में आपका पॉजिटिव का रेंज मिला हुआ है। लॉन्ग में जो है आपके पास 8 बिट होगी। ठीक है, रेंज का अगेन रेंज का डिफरेंस होगा। और अनसाइंड लॉन्ग में भी आपके पास 8 बिट होगी, लेकिन आपकी जो रेंज है उसका डिफरेंस होगा। बाकी मैं भी आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ्लोट के बारे में बता देता हूँ, जो फ्लोट के डेटा टाइप हैं। तो ये आपका फ्लोट में मैं बता देता हूँ मैं, हाँ ये इसमें होगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, शो हो जाए। देखो, फ्लोट में भी आपका स्टोरेज साइज़ 4 बाइट होगा, लेकिन वैल्यू की जो रेंज होगी वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर।
ठीक है। और ये 6 डेसिमल प्लेसेस होते हैं। जैसे मैंने अभी मेमोरी में आपको बताऊं तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक का मतलब जो अगर आप पॉइंट में वैल्यू लेते हैं जैसे 5.567, तो वहाँ पे जो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होंगी वो 6 डेसिमल तक ये आपको वैल्यू देगा। वहीं डबल जो है वो आपको 15 डेसिमल तक देगा और लॉन्ग डबल जो आपको है 19 डेसिमल तक वैल्यू देता है। तो ये जो आपके डेटा टाइप हैं ये आपको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही चूज़ करने हैं। अगर आपको पूरी डेटा मतलब पूरा डेसिमल की वैल्यू चाहिए ही चाहिए तो आप लोग लॉन्ग डबल यूज़ करें ताकि टोटल वैल्यू आ सके। 19 तक तो मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाता है, काफ़ी वैल्यू आ जाती है 19 तक तो। ठीक है, बाकी आप लोग अपने प्रोग्राम के अनुसार इसमें फ्लोट वगैरह के डेटा टाइप को चुन सकते हैं। बाकी मैं अब आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लो। ठीक है, मैं इसमें मैंने करेक्टर वाले जो बताया था आपको, अभी एक्सप्लेन किया था करेक्टर के लिए, साइंड और अनसाइंड के लिए। पहले मैं उसका प्रोग्राम लिख देता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी आप लिखो यहाँ पर SIND, हाँ, तो साइंड करेक्टर CHAR, साइंड करेक्टर, ये CH ही रख देता हूँ वेरिएबल का नेम। इसमें ले लेता हूँ मैं -10। ठीक है, और उसके बाद आप लोग अगर अनसाइंड का यूज़ करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा अनसाइंड में आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही आप लोग स्टोर कर पाएंगे। तो आपका अनसाइंड कैरेक्टर, इसमें ले लेता हूँ CH2 और इसमें हम ले लेते हैं 200 की वैल्यू ले लेते हैं। अरे अब देखो यहाँ पर आप प्रिंट एफ को ध्यान से देखो। अगर कैरेक्टर में हमने जब भी आपको प्रिंट कराना था तो C आप लिखते थे %C, लेकिन अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा %D। ठीक है, अब साइन कैरेक्टर के लिए आपका %D होगा और अनसाइन के लिए आपका U यूज़ होगा। तो अभी एक और प्रिंट एफ लिख लेता हूँ मैं। ये तो आपने ऊपर वाले प्रिंट एफ में साइन कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया। अब आप अनसाइन वाले को जब करवाओगे, ये आपका अनसाइन कैरेक्टर होगा, तो आप लोग यहाँ लिखोगे D की जगह अपना U और यहाँ वेरिएबल लिख देता हूँ मैं CH2। तो लाइन ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, /n, ये आपकी लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी इससे। अनसाइंड हो गया और ये आपका हो गया SIGNED, साइंड हो गया। प्रोग्राम को सेव करो और प्रोग्राम करो रन। ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे टाइप करो आप GCC cfirst.c। अरे यार क्या हो गया, -10, हाँ, तो एरर आ गई यार। अनसाइंड कैरेक्टर, ये आपका आया साइन कैरेक्टर। अरे सॉरी यार, ये जो मैंने वेरिएबल में जो लगाया है ना, ये हटा देना। ठीक है, ये नहीं लगाना है आपको। अब दोबारा सेव करो और अब करो रन। ठीक है, आपका आउटपुट, हाँ, तो प्रोग्राम रन हो गया। अब GCC cfirst.c और उसके बाद .a.exe। हाँ, देखिए अब आपके जो ये वैल्यूज़ हैं ये आपकी आ गई। अब ये जो माइनस का जो साइन है ये आपका साइन में MSB में आपका जो स्टोर हुई होगी वो रिप्रेजेंट करने के लिए
MSB का यूज़ हुआ है। जो आपका साइन है ये माइनस माइनस का जो साइन है उसके लिए आपको MSB का यूज़ किया है। बाकी अगर MSB आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप जो है किसी साइट पर जाके नोट्स को पढ़ें, क्योंकि उसमें जो है आपको नोट्स ही लगेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। बाकी अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो प्रोग्राम चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ज़रूरत ही है। लेकिन ये मैंने आपको ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कभी कोई पूछ ले वाइवा वगैरह में तो आपको पता होना चाहिए। बाकी इंट और मेन के लिए भी अगर आप चाहो तो प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लॉन्ग होगा तो लॉन्ग यहाँ पर डिफाइन कर देना। ठीक है, और यहाँ पर इसमें आप माइनस की वैल्यू, अनसाइंड कैरेक्टर माइनस की वैल्यू डाल के देखो क्या एरर आती है। ठीक है, ये सब करके देखो आप, इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। आपको कुछ नई चीज़ें भी पता लगेंगी कि किस टाइप की एरर हम लोगों को देखने को मिलती है, ये सब आपको पता लगेगा। ठीक है, बाकी इससे हम आगे हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे।